ब्रेकिंग न्यूज। मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर। उदयनगर के युवा नगर में बहुत ही सराहनीय कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज वह हर दौर चल रहा है कि युवाओं के नौजवानों को अगर बात कुछ समझाई जाए तो वे नाराज होते हैं। युवा वर्ग अक्सर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाए या सिनेमा हॉलों में ये उसे नहीं होना चाहिए उस जगह भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसी तरह के कार्य देखकर युवा वर्ग के माता पिता भी अक्सर चिंतित देखे जाते हैं, लेकिन वही कुछ युवा ऐसे हैं जो नगर में आदर्श बने हुए हैं। लेकिन यकीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को इनका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए और इनके इस कार्य की भरपूर प्रशंसा कर उनके कार्य में उन्हें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। हमारी टीम ने जब उदयनगर पहुंची, इन युवा वर्ग से हमने बातचीत की, इनके विचार जाने। इनका कहना था, ये प्रेरणा हमें देवास की एक मुक्तिधाम से मिली है जहां किसी परिजन की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इनके दिल में विचार आया कि क्यों ना हमारे नगर में भी ऐसे ही मुक्त धाम के सुंदरीकरण हो और हम पेड़ पौधे लगाकर इसे बगीचा गार्डन बना दें, ताकि नगर में जब भी कोई दुखद घटना घटित हो और अंत्येष्टि में कोई व्यक्ति पहुंचे, गमगीन माहौल में उन्हें ऐसी व्यवस्था देखकर कुछ सुकून का एहसास हो। युवा वर्ग ने आगे बताया कि जब जिंदगी का सफ़र सुहाना है तो जिंदगी का आखिरी सफ़र भी सुहाना होना चाहिए। मुक्तिधाम के द्वार में प्रवेश करते ही हमने सोचा कि हमारे अपने हमारे साथ कहाँ तक आए हैं, हमारा धन हमारा साथ कहाँ तक आया है। बस कुछ थे जो गेट के बाहर खड़े हो गए, कुछ हैं जो वहाँ के लगे आरामदायक कुर्सियों पर बैठ गए, कुछ और करीब आए और हमारी आखिरी विदाई में जो प्रक्रिया होती है उसको निर्वाह करने लगे। इसके बाद आगे का सफ़र हमें अकेले ही तय करना था। अब हमने सोचा कि हमारे साथ क्या जा रहा है, बस हमारे कर्म अच्छे या बुरे जो हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। जिंदगी के बाद भी हमारे साथ अच्छे कर्म या जो हमने कभी बुरे कर्म जानबूझकर किए हैं वे भी हमारे साथ जाते हैं। युवा वर्ग ने कहा कि जब प्रभु मिलन हो तो कार्य कोई जीवन में ऐसा ना किया कि अपने प्रभु से नज़र मिलाने में हमें हिचकिचाहट हो। हमने उनसे आगे पूछा कि आपको इस कार्य के लिए शासन प्रशासन से किसी तरह की मदद मिली, तो उन्होंने बताया पंचायत से हमें 8.5 लाख की राशि स्वीकृत हुई, उसमें से 3,50,000 ही हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं और अभी तक काफ़ी मुक्तिधाम में कार्य शेष बचा हुआ है। उन्होंने कहा, हम सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयं सेवी संस्थाओं से निवेदन करते हैं कि आपसे जो बने आपके हाथ से ही आकर यहाँ मुक्तिधाम में वे जो दान देना चाहें स्वेच्छता से दे सकते हैं। हर आने वाले का यहाँ स्वागत है। यकीनन इस युवा वर्ग से मिली हमें दिली सुकून का एहसास हुआ। मुक्तिधाम सौंदर्य कमेटी के कार्यकर्ता नितिन सोनी, आनंद जैन, आशीष जैन हमारी टीम के साथ बहुत ही दोस्ताना व्यवहार किया। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश देवास जिले से हमारे संवाददाता नूर मोहम्मद शेख की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नूर मोहम्मद शेख आज आपको उदयनगर में एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो आज हम युवाओं को देखते हैं कि युवा आज कहीं मॉलों में शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं, कहीं सिनेमा हॉलों में नज़र आ रहे हैं। हाँ, जाना चाहिए, लेकिन अपने समाज को भी ये कोई संदेश देना चाहिए आज के युवाओं को। और उदयनगर की एक ऐसे युवाओं की टीम है जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें कुछ समय के लिए ये जीवन दिया है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कितने ही लोग हमारे सामने पैदा होते हैं और चले जाते हैं। एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। लोग आते हैं और हमें यह आखिरी रास्ता है जहाँ तक हमें लोग छोड़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? हमारे अपने, हमारा धन, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार सब यहीं छूट जाता है। हमारे जो अपने होते हैं वो भी हमें इस गेट तक पहुँचा कर, और ये जो अंतिम जगह है यहाँ से सफ़र हमें अकेले ही करना पड़ता है। वो जगह भी जब ज़िंदगी का सफ़र सुहाना हो
तो ये सफ़र भी सुहाना होना चाहिए। इस सफ़र के लिए कैसा इंतज़ाम किया, ये युवाओं के और समाज के लिए एक प्रेरणादायक विषय है कि जब ज़िंदगी का सफ़र हसीन है तो आखिरी सफ़र भी हसीन होना चाहिए। युवा टीम उदयनगर की, जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा, और उदयनगर के सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपने पिताजी के नाम से स्वर्गीय पूनमचंद जी मूलचंद जायसवाल उदयनगर, इन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में ये होटला का निर्माण करवाया। प्रकृति को अनहोनी एक बीमारी जो चल रही थी, कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा था कि अपनों को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को इस बीमारी ने हमसे छीन लिया। स्वर्गीय नंदलाल जी जायसवाल, जिन्होंने ये होटला अपने पिताजी की स्मृति में बनवाया था, वो भी इस कोरोना बीमारी में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आइए मैं जल्दी आपको उस युवा टीम से मिलाता हूँ, उनके विचार जानते हैं हम कि उन्हें ये ख्याल कहाँ से आया। सर बताइए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने यहाँ उद्यान लगा दिया मुक्तिधाम में? हम देवास में गए थे, हमारे दोस्त के पिताजी की डेथ हो गई थी, वहाँ पर हम गए थे। वहाँ हमने मुक्तिधाम, देवास का जो मुक्तिधाम था उसको देखा, बहुत सुंदर दिखा हमको वो। हमारे यहाँ पहले कांटे हो रहे थे, तो हम 3 दोस्त मिलके हमने आज इतना कुछ काम किया है, और एक ग्रुप बनाकर जिसमें हम 200 रुपये, हर जो दोस्त थे हमारे उनसे 200 रुपये लेकर हर महीने, और कम से कम 10,000 रुपये इकट्ठे करके, और हमने इसका पूरा काम कर रहे हैं। सर आपका नाम बताइए। नितिन सोनी, उदयनगर। सर आपका भी हमने बहुत नाम सुना है, आप बताइए इस ग्रुप से आप कैसे जुड़े? इस ग्रुप से मैं शुरू से जुड़ गया था। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मुक्तिधाम पे यहाँ पर कुछ काम करना है, और मेरी दादी का एक समय आया था, तब दादी एक्सपायर हुई थी मेरी, तब मैं यहाँ पर आया था। उस समय यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर थी, तो मेरा मन ऐसा लगा कि अब मेरे को भी यही काम करना है। तो मेरे 2 दोस्त थे, उनके साथ मिलके मैंने भी उनका सहयोग दिया, और अभी तक उनके साथ में मैं कंटिन्यू हूँ। सर आपका बहुत नाम सुना है, उदयनगर के युवाओं में आपका नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है। आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके भविष्य में क्या योजनाएं हैं? सभी के जन सहयोग से युवाओं की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, गांव का सहयोग भी है। सभी के सहयोग से हम आज इस मुक्तिधाम को आगे बढ़ा रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है, पूरे युवा साथी हमारे साथ है। देवास गए थे, एक मित्र के पिताजी शांत हो गए थे, वहाँ से हमको कुछ करने की प्रेरणा मिली। मैंने अपने मित्रों को अवगत कराया, उन्हें भी अच्छा लगा। हमने सभी मित्रों की एक मीटिंग ली, और उसमें निर्णय करा कि हम मुक्तिधाम के लिए कुछ करेंगे। धीरे धीरे हमको सभी सर आपसे ये जानना चाह रहा था आगे कि आपको शासन प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिली क्या मुक्तिधाम के निर्माण के लिए? जी, ग्राम पंचायत द्वारा पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत हमको 8 लाख का पेमेंट स्वीकृत हुआ था, और अभी तक हमें मात्र 3 लाख रुपये मिले हैं ग्राम पंचायत उदयनगर द्वारा, और आगे हमें राशि नहीं मिल पा रही है। इस कारण हमारा विकास कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है, और विधायक जी द्वारा हमको यहाँ पर एक पानी का बोरिंग भी लगवाया है। सभी के जन से विकास कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस मुक्तिधाम के लिए हमसे जो बनेगा हम वो करेंगे, ऐसी मैं सभी से अपेक्षा रखता हूँ। थोड़ा सा ऐसा ले लेंगे काम भविष्य बनाने का है। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।